लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हॉर्टिकल्चर गुरुजी चैनल को और लेटेस्ट हॉर्टिकल्चर लेक्चर्स की वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप इस टॉपिक को हिंदी में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.horticultureguruji.in पर जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर 10th lecture, which is cultivation of cucumber. In this lecture, I will cover all cultural practices related to cucumber cultivation like soil, climate, variety, seed rate, sowing time, sowing method, manure fertilizer, irrigation, weeding, use of growth regulator, pruning, harvesting and yield. Let's start this topic. कुकुम्बर खीरा। कुकुम्बर को हिंदी में खीरा भी कह देते हैं, ककड़ी भी कह देते हैं। बोटनिकल नेम कुकुमिस सैटिवस, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, वानस्पतिक नाम होता है, कुकुमिस सैटिवस होता है। फैमिली इसकी कुकुरबिटेसी। क्रोमोसोम नंबर 2 and 14, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं। ओरिजिन इंडिया। Important points. Cucumber is second most widely cultivated cucurbits after watermelon. कुकुम्बर है जो खीरा है, इसकी दूसरे नंबर पे खेती की जाती है तरबूज के बाद। तरबूज की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती है, सबसे ज़्यादा एरिया तरबूज का है कुकुरबिट्स के अंदर। दूसरे नंबर पे खीरे का आता है। इट इज़ थर्मोफिलिक एंड ससेप्टिबल टू फ्रोस्ट। यह थर्मोफिलिक होता है, तापरागी होता है, मतलब ताप जो गर्मी होती है उसको ज़्यादा ये प्रेफर करता है, गर्मी में ज़्यादा उगता है। और ससेप्टिबल टू फ्रोस्ट, और पाले से संवेदनशील होता है, पाले से प्रभावित होती है फसल। GA3 एंड AGNO3 इंड्यूस मेल फ्लावर इन गाइनोसियस कल्टीवार्स। गाइनोसियस कल्टीवार क्या होती हैं कि जो किस्में अकेले फीमेल फ्लावर ही प्रोड्यूस करती हैं वो गाइनोसियस किस्में कहलाती हैं। मादा पुष्पों को प्रोड्यूस करने वाली, पैदा करने वाली किस्में खीरे में पाई जाती हैं। परंतु इनके अंदर एक तरीका तो ये है कि इसमें जिब्रेलिक एसिड या सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाए और मेल फ्लावर प्रोड्यूस करवा लिए जाए, उसी कल्टीवार के अंदर होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक तरीका ये होता है कि इनके अंदर कुछ मात्रा में मोनोसियस किस्म के बीज मिक्स कर दिए जाते हैं, लगभग 10 to 15% बीज मिक्स कर दिए जाते हैं और उनको बुआई कर दी जाती है। ठीक है, तो जो मोनोसियस किस्में हैं वो फीमेल और मेल दोनों फ्लावर प्रोड्यूस करती हैं, जो कि पोलिनेशन के लिए सफिशिएंट रहते हैं। ठीक है, ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज ऑफ कुकुम्बर आर मोनोसियस। ओपन पोलिनेटेड मतलब क्रॉस पोलिनेटेड। ठीक है, पर परागित किस्में वो ज़्यादातर जो कुकुम्बर की होती हैं वो मोनोसियस नेचर की होती हैं। मोनोसियस प्लांट्स हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। जो मोनोसियस होते हैं किस्में वो एक ही पौधे पे मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह पे या अलग अलग होते हैं, उसी पे पाए जाते हैं पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, एंथेसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट इंटेंसिटी एंड डे लेंथ। एंथेसिस फर्स्ट टाइम ओपनिंग ऑफ एनी फ्लावर। एंथेसिस मतलब किसी पुष्प का पहली बार खुलना एंथेसिस कहलाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कई पुष्प ऐसे होते हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, दिन में फिर खुल जाते हैं, फिर रात को बंद, वो चीज़ नहीं। उस पुष्प का भी पहली बार खिलना, कली से फूल बनना, ओपन होता है जब। ठीक है, वो इसकी जो लाइट इंटेंसिटी होती है, तीव्रता कह लो, प्रकाश की तीव्रता से और दिन की अवधि से प्रभावित होती है, मतलब उसका एंथेसिस टाइम उससे प्रभावित होता है। अरोमा कंटेनिंग कंपाउंड इन कुकुम्बर इज नूनाडिनल, मतलब जो इसमें सुगंध वाला कंपाउंड पाया जाता है कुकुम्बर की, जो स्पेशल स्मेल देता है कुकुम्बर खीरा देता है, वो नूनाडिनल के कारण होता है। ठीक है, उसमें स्मेल आती है नूनाडिनल के कारण। एक और चीज़ इसमें बिटर प्रिंसिपल वही कुकुरबिटेसी पाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है एरिया एंड प्रोडक्शन। यह जो डाटा दिया हुआ है ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का 2018 का डाटा है, ठीक है। इसमें 2016-17 का और 17-18 का जो एरिया और प्रोडक्शन है वो दिया हुआ है। एरिया 1000 हेक्टर के अंदर दिया हुआ है और प्रोडक्शन 1000 मैट्रिक टन के अंदर, मतलब 1000 मैट्रिक टन के अंदर दिया हुआ है। जो 17-18 था, लास्ट वाला ही चेक करते हैं अपने, 17-18 था उसमें 82,000 हेक्टर एरिया था और प्रोडक्शन 1260,000 मैट्रिक टन इसका प्रोडक्शन था। अगर आपने इसको स्टेट वाइज देखा जाए एरिया और प्रोडक्शन 2018 के अंदर, तो हरियाणा का था सबसे ज़्यादा। हरियाणा में जो एरिया था 17.39 थाउजेंड हेक्टर और प्रोडक्शन था 274.40 थाउजेंड मैट्रिक टन। फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है, फिर कर्नाटका का, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर पंजाब का, ठीक है। और कुछ एरिया राजस्थान में भी है, कुछ और सभी स्टेट में थोड़ा थोड़ा एरिया है जो बच गया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसका जो आर्थिक महत्व क्या है कुकुम्बर खीरे का। फ्रूट्स आर गुड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस एंड इनडाइजेशन। मतलब जो ज़्यादातर कब्ज जिनको समस्या रहती है, जिनके पाचन की अपच की समस्या रहती है, ठीक है, जो जॉन्डिस से उनको है, तो उनके लिए ये जो फल होता है यानी कि खीरा होता है, इसको सेवन करना या इसको खाना लाभदायक रहता है। इट इज़ रिच इन विटामिन बी एंड सी एज वेल एज मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड पोटेशियम। मतलब इसमें विटामिन बी और सी में ये रिच होता है और इसमें आयरन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मतलब बहुत से मिनरल भी पाए जाते हैं। फ्रूट कंटेन 0.4% प्रोटीन। जो फल होता है उसमें 0.4% प्रोटीन पाया जाता है, 1.5 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है लोह तत्व और 2 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी पर 100 ग्राम फ्रेश वेट। अगर 100 ग्राम वेट के हिसाब से 2 मिलीग्राम इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। इमेच्योर फ्रूट ऑफ कुकुम्बर आर यूज्ड एज सलाद एंड फॉर पिकलिंग। मतलब जो कच्चे फल होते हैं इसके खीरे के, उनको सलाद के रूप में या फिर अचार बनाने के लिए भी किया जाता है। द सीड्स ऑयल इज आल्सो यूज्ड एज एंटीपायरेटिक, ठीक है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है इसका यूज। जो तेल होता है उसका यूज एंटीपायरेटिक के रूप में भी किया जाता है। कुकुम्बर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द presence of bitter principle called cucurbitacin, which is which are tetracyclic triterpenes, ठीक है, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनिन्स। जो इसमें बीटर प्रिंसिपल होता है, कड़वा खीरा, कई बार खीरा अपने खाते हैं तो खीरा कड़वा निकलता है, ठीक है, वो जो प्रिंसिपल होता है इसमें कुकुरबिटेसिन के कारण होता है, जिसको केमिकली टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेन्स कहते हैं, ठीक है। वैरायटीज इसकी जो इंट्रोडक्शन से वैरायटीज हैं जिनको बाहर से लाया गया वो थी स्ट्रेट 8, चीना लॉन्ग, जापानीज लॉन्ग ग्रीन, पॉइंसेट, ठीक है। पॉइंसेट इसकी इंपॉर्टेंट किस्म है, याद रखना। ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है पॉइंसेट, कई बार पूछी भी जाती है किसकी किस्म है। फिर है सिलेक्शन से, जिनका चुनाव करके किया गया, वो थी शीतल, इसकी किस्म है। और इसके बाद है हाइब्रिड्स किस्म है इसकी, जैसे हिमांगी है, ये पॉइंसेट इंटू कल्याणपुर अगेती दोनों का क्रॉस है और रेजिस्टेंट टू ब्रोंजिंग। ब्राउजिंग मतलब पत्ते रेड से कलर और ब्राउन से कलर के होने स्टार्ट हो जाते हैं, उससे ये रेजिस्टेंट है। फूले सुम्बांगी, ये पॉइंट सेट इनटू कल्याणपुर अगेती का ही क्रॉस है और रेजिस्टेंट टू ब्रोंजिंग, ये भी ब्रोंजिंग से रेजिस्टेंट है। पुस्सा संयोग, यूज ऑफ गाइनोसियस फीमेल पेरेंट्स, इसमें गाइनोसियस फीमेल पेरेंट्स का यूज किया गया इस किस्म को तैयार करने के लिए, ठीक है। जो इसमें मादा लिया गया पेरेंट वो गाइनोसियस था, ठीक है। उसके बाद है प्रिया
सोलन हाइब्रिड, कुछ दूसरी किस्में स्वर्णपूर्णा, स्वर्ण सीता, सीता, शीतल, AAUC2, पोइनसेट जो है ये रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, एंगुलर लीफ स्पॉट, मतलब जो इसकी बीमारियां हैं उनसे ये रेजिस्टेंट होती है, इनमें नहीं आती ये बीमारी। और ये भी कह सकते हो कि ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है खीरे की। सुटेबल फॉर टेम्परेट रीजन, जो ठंडे क्षेत्र है उनके लिए भी कुछ किस्में हैं, जैसे जापानी लौंग ग्रीन, स्ट्रेट 8, पुस्सा संयोग, K90, मतलब ये जो है टेम्परेट रीजन जहाँ शीत ठंडा मौसम रहता है, जैसे अपना सोलन और सोलन नहीं, हिमाचल वाला जो क्षेत्र है, उत्तराखंड और हिमाचल वाला, इस क्षेत्रों में इनकी कल्टीवेशन की जा सकती है। इसके बाद एक है मोजेक रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक है, इसमें एक वायरल डिजीज है मोजेक, उससे रेजिस्टेंट वैरायटी है टेबल ग्रीन, टोक्यो ग्रीन, विंस्क्रिंसन, चाइनीज लॉन्ग, ठीक है, ये इसकी मोजेक रेजिस्टेंट किस्में हैं। उसके बाद है क्लाइमेट, इट इज एसेंशियली ए वार्म सीजन क्रॉप बट इज सक्सेसफुली ग्रोन इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। वैसे तो ये मैंने पहले भी कहा था थर्मोफिलिक है, ठीक है, पर इसकी कुछ किस्में हैं जो टेम्परेट रीजन में भी कल्टीवेट की जा सकती हैं, जो मैंने पहले बताई हैं आपको, पुस्सा संयोग और जापानी लॉन्ग ग्रीन करके 3-4 किस्में थी, वो टेम्परेट रीजन में भी कल्टीवेटेड होती हैं। मतलब ये हर क्षेत्र हर क्लाइमेट में उगाई जा सकती हैं, जलवायु वाले क्षेत्र में उगाई जा सकती हैं, शीतोष्ण में, उष्ण में, उपोष्ण में, सभी में कल्टीवेट की जा सकती है। दिस इज वेरी ससेप्टिबल टू फ्रोस्ट, पर यह पाले से बहुत ज़्यादा संवेदनशील फसल होती है, ठीक है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 26.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसकी जो कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उत्तम तापमान कह लो, जब बेस्ट है, वो 26.4 डिग्री सेल्सियस होता है। सीड्स ऑफ कुकुम्बर जर्मिनेट वेल इफ द डे टेम्परेचर इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, जो इसके बीज होते हैं उनका जर्मिनेशन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही होता है। अगर इससे कम रहता है तो इसके बीज जर्मिनेट नहीं होते, कम तापमान पे इसके बीज जर्मिनेट नहीं होते, ठीक है। अगर उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, उनमें पहले पॉलीथीन की थैलियों के अंदर बीजों को कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर उगा लिया जाता है और फिर उसके बाद उनको फील्ड में बोया जाता है। उसके बाद है एक्सेस ह्यूमिडिटी प्रमोट डिजीज लाइक पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज एंड पेस्ट लाइक सच एज फ्रूट फ्लाई। जो अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है वातावरण के अंदर, ज़्यादा आर्द्रता रहती है, तो इसमें जो पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, एंथ्रेक्नोज है, ऐसी बीमारियां ज़्यादा इंसिडेंस होता है, ये ज़्यादा आती हैं। सोयल, द कुकुम्बर इज ग्रोन इन वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सोयल, जो कुकुम्बर है इसको अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, मतलब इसके लिए बेस्ट है, इसमें उगाया जा सकता है, नहीं उगाया जा सकता नहीं, उगाया जाता है, सॉरी। द पीएच शुड बी 5.5 to 6.7, जो इसके लिए पीएच सुटेबल पीएच है वो है 5.5 से 6.7। और ये भी बता दूं कि ये एसिड सोयल से सेंसिटिव फसल है, मतलब एसिड सोयल भी इसके लिए उसमें कल्टीवेट नहीं होती। लाइटर सोयल दैट वार्म क्विकली इन स्प्रिंग आर यूजली यूज्ड फॉर अर्ली यील्ड, मतलब अगर अपने को अगेती फसल लेनी है, ठीक है, तो हल्की मिट्टी के अंदर इसकी कल्टीवेशन करो गर्मी के अंदर, तो अगेती फसल ली जा सकती है। और इन हैवियर सोयल वाइन ग्रोथ विल बी ग्रेटर एंड फ्रूट मैच्योर लेट, अगर अपने भारी मिट्टी है तो उसमें क्या होगा कि ग्रोथ ज़्यादा होगी वाइन की, बेल ज़्यादा बढ़ेगी और उस पर जो फल होंगे वो टाइम लेंगे मैच्योर होने में, ग्रीन मतलब पकने में वो टाइम लेंगे, ठीक है। फिर है सीजन्स, इन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया वेयर विंटर इज माइल्ड कुकुम्बर इज ग्रोन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। उत्तरी और मध्य भारत के अंदर जहाँ पे विंटर जो सर्दियाँ हैं वो ज़्यादा नहीं रहती,
तो वहाँ पे साल भर इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। जैसे साउथ इंडिया है वहाँ पे लगभग साल भर इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। इन द हिल्स द सोविंग सीजन स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू मई। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे अप्रैल से मई के अंदर बीजों की बुआई की जाती है, क्योंकि उससे पहले ठंड पड़ती है वहाँ ज़्यादा, तो बीज जर्मिनेट नहीं होते और इसके लिए भी सूटेबल टेम्परेचर भी नहीं है। इन समर इट इज़ सोन इन जनवरी टू फरवरी एंड इन फॉर रेनी सीजन क्रॉप इट इज़ सोन इन जुलाई टू जून टू जुलाई। अगर इसको समर की फसल के लिए उगाना है तो जनवरी से फरवरी में, जनरली जो भी प्लेन से हैं, जो भी सिंपल मैदानी क्षेत्र है वहाँ के लिए जनवरी से फरवरी में इनकी गर्मी की फसल की बुआई की जाती है, और बरसात वाली की जून से जुलाई के अंदर बुआई करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लैंड, लैंड शुड बी thoroughly prepared in order to get fine tilth for seed bed। जो खेत की तैयारी करते हैं, मतलब एक दो बार जुताई करो हल से, सॉरी एक दो नहीं, तीन चार बार हल की जुताई करो, उसके बाद मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, वो इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है। मतलब उसके बाद भुरभुरी बना लो, उसके बाद जो भी उसमें लास्ट वाली जुताई है उसमें गोबर की खाद 20 से 25 टन लगभग डाल दो। ठीक है, उसके बाद उसमें जो फ्रो मेथड करना है तो फ्रो मेथड के लिए इसमें फ्रो बना लो। ठीक है, उसके बाद है सीड रेट। 2.5 kg सीड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टर एरिया। इसकी कल्टीवेशन के लिए लगभग 2.5 किलो बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टर की प्लांटिंग के लिए। ठीक है, तो सोइंग बुआई कैसे करते हैं? कुकुम्बर में सोइंग दो मेथड से की जाती है, एक तो फ्रो मेथड है, दूसरा होता है हिल। फ्रो मेथड में क्या करते हैं, इसमें ये कह लो कि एक नालियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, एक जैसे ये दिखाई हुई है, ये फ्रो मेथड का दिखाया हुआ है, और एक जो एक नाली है दूसरी नाली से इनकी बीच का डिस्टेंस रहता है वो लगभग 1.5 से 2.5 मीटर तक रखा जाता है, मतलब एक नाली से दूसरी नाली का, और बीच में प्लांटिंग की जाती है। ठीक है, ये तो वैसे ड्रिप सिस्टम वाला थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवांस है, तो वैसे इसी तरीके से इसकी प्लांटिंग करते हैं। मतलब एक राइस बेड बना ली जाती है, बीच में नाली निकल गई, फिर राइस बेड आ गई, फिर नाली आ गई, मतलब फ्रो मेथड, इसको फ्रो मेथड कहते हैं। ठीक है, कुंड विधि भी कह देते हैं, हिंदी में कुंड विधि। फिर है हिल मेथड। हिल मेथड में क्या करते हैं, एक जैसे प्लेन क्यारी है मान लो, जहाँ कोई भी कैसी भी ज़मीन है उसके अंदर खड्डे खोद लिए जाते हैं लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे। मतलब पौधे से पौधे की दूरी भी 60 सेंटीमीटर रख लेती है, एक रो से दूसरी रो की भी 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी रख ली जाती है। उनके अंदर गोबर की खाद मिलाकर उसको भर दिया जाता है उस खड्डे को, और उसमें 5-6 बीज उसके अंदर एक खड्डे के अंदर दबा दिए जाते हैं। जैसे ही सीड जर्मिनेट होते हैं, उगते हैं 3-4 पौधे, और उनमें से क्या होता है कि जो भी बीज आपको पौधा लग रहा है कि ज़्यादा हेल्दी है उसको छोड़ दिया जाता है, और हेल्दी प्लांट 2-3 छोड़ दिए थे, सॉरी एक नहीं 2-3 प्लांट छोड़ दिए जाते हैं, और जो ज़्यादा होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। हिल में ये किया जाता है, मतलब थिनिंग की जाती है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइज़र वैसे तो जो आपका सोयल टेस्ट है, मिट्टी की जांच है, उसके हिसाब से इसमें डालने चाहिए। वैसे कुछ पार्ट हैं जो इंडिया के, उनके लिए रिकमेंडेड डोज भी है। जैसे पंजाब के लिए 100 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टर, 50 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटाश। हिमाचल प्रदेश के लिए भी 100-50-50, कर्नाटक के लिए 60-0-50। ठीक है, इसमें जो फुल डोज होती है फास्फोरस और पोटाश की, और आधी मात्रा नाइट्रोजन की खेत की अंतिम जुताई के समय जब बुआई से पहले डाली जाती है। ठीक है, और जो रिमेनिंग डोज बचती है नाइट्रोजन की 50%, उसको ब्रॉडकास्ट सॉरी टॉप ड्रेसिंग के रूप में, मतलब छिड़काव कर दिया जाता है जैसे 30 से 40 दिन बाद, और साथ में एक अर्थिंग अप भी किया जाता है, मिट्टी चढ़ा दी जाती है जड़ों के साथ में। ठीक है, लगभग 30 से 40 दिन बाद जो 50% जो रिमेनिंग डोज है नाइट्रोजन बच जाता है उसको दिया जाता है। सिंचाई। फ्रीक्वेंट इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्प्रिंग समर क्रॉप, while in rainy season crop irrigation may not be necessary at all if the rainfall is well distributed between July to September।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंचाई अगर स्प्रिंग समर की जो बसंत और गर्मी की फसल होती है उसमें तो थोड़े थोड़े अंतराल पर सिंचाई करना लाभदायक रहता है, करनी चाहिए। और जबकि जो बरसात वाला मौसम होता है उसमें अगर आवश्यकता है तो सिंचाई करो, नहीं तो अगर अच्छा मानसून है आपके जून जुलाई सितंबर वाली जो बरसात हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। ओवर इरिगेशन शुड बी अवॉइडेड एज कुकुम्बर कैन नॉट विथस्टैंड अंडर वाटर लॉगिंग कंडीशन। बहुत ज़्यादा सिंचाई, ये कह लो कि पानी खड़ा रहे खेत में, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुकुम्बर जो होता है वो वाटर लॉगिंग से कंडीशन से उसमें सरवाइव नहीं कर पाता, वो मर जाता है पौधा। ठीक है, मतलब भरे हुए खेतों में ज़्यादा टाइम कह लो जहाँ पानी उसमें नहीं खड़ा रहना चाहिए, लाइट इरिगेशन किया जाता है, हल्की सिंचाई की जाती है। वीडिंग फॉर सक्सेसफुल ग्रोविंग ऑफ कुकुम्बर अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ टू बी कीप्ड फ्रॉम वीड्स। इसमें क्या है कि जो कुकुम्बर की प्रारंभिक अवस्था होती है, जब पौधा छोटा होता है, उस स्टेज के अंदर खेत को वीड फ्री रखा जाता है। उस टाइम खेत में वीड नहीं उगने दिए जाते। एट द टाइम ऑफ टॉप ड्रेसिंग विद नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वीडिंग एंड अर्थिंग अप डन। जैसे 30 से 40 दिन बाद जैसे ही आप दूसरी 50% डोज नाइट्रोजन वाली देते हो, उस टाइम हल्की निराई गुड़ाई भी कर दो और साथ में मिट्टी चढ़ा दो पौधों के साथ में। इसके अलावा कुछ हर्बिसाइड्स भी हैं, जैसे फ्लूक्लोरालीन है, इसकी अगर 1.20 kg पर हेक्टर प्री प्लांट अगर अपने इसको डाल देते हैं ज़मीन के अंदर, ये भी अच्छा है। इसके अलावा फ्लूक्लोरीन 0.48 kg प्लस नाइट्रोजन एट 0.5 kg पर हेक्टर प्री इमरजेंस, मतलब अगर उसके, ये तो प्री प्लांट था, वो प्लांटिंग से पहले, और ये प्री इमरजेंस उसकी उगने से पहले, पौधे के प्लांटिंग होगी पर उगने से पहले अगर ये डाला जाता है तो जो वीड है उसका प्रभावी ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, एप्लीकेशन ऑफ इथेरल 150 to 200 ppm increase the number of flower fruit set and in turn increase the yield। जो इथेरल है, ये कह लो कि इथाइलिन का ये एक नाम है, इथिलीन, इथेरल। इसका अगर 150 से 200 ppm का छिड़काव करते हैं, वो फल जो फ्लावर्स होते हैं उनकी संख्या में भी उनकी संख्या को भी बढ़ाता है, फ्रूट सेट को भी बढ़ाता है, मतलब फलन ज़्यादा होगा और उपज भी बढ़ेगी। जिब्रेलिक एसिड का 1500 से 200 ppm का और सिल्वर नाइट्रेट का 200 से 300 ppm का, ये गाइनोसियस कुकुम्बर, जो गाइनोसियस मैंने पहले ही बताया था, गाइनोसियस वैरायटी है कुकुम्बर की, उनके अंदर छिड़काव करते हैं तो नर पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है, नर पुष्प बनने लग जाते हैं उसके अंदर। सोयल ड्रेंचिंग ऑफ पैक्लोब्यूट्राजोल 75 ppm इंक्रीज द यील्ड। अगर अपने सोयल के अंदर सोयल ड्रेंचिंग की जाती है, मतलब मिट्टी को भरा जाता है, ये कह लो कि मिट्टी के ऊपर गोल बना के छिड़का जाता है 75 ppm इसका पैक्लोब्यूटाजोल का, तो ये भी उपज को बढ़ाता है। और जो भी ये अभी केमिकल बताएं, ज़्यादातर ये दो जो उसकी ट्रू लीव्स होती हैं, सॉरी टू ट्रू लीव्स होती हैं, उसकी दो पत्तियां उग आती हैं, तो इनका छिड़काव करना चाहिए, उस टाइम इसका छिड़काव करना चाहिए। और उसके बाद एक बार और 4 जब पत्तियां निकलें तब स्प्रे करना चाहिए। ठीक है। प्रूनिंग, प्रूनिंग ऑफ ऑल द प्राइमरी ब्रांचेस आफ्टर 2 नोड्स गिव हाईएस्ट यील्ड कंपेयर टू अनप्रून्ड वंस। प्रूनिंग वैसे तो इनके अंदर ज़्यादातर नहीं की जाती, पर अगर अपने को उपज ज़्यादा लेनी, अगर अपने को उपज ज़्यादा लेनी है तो इसके अंदर प्रूनिंग लाभदायक रहती है। जैसे ही पौधा पौधे की 3 या 4 नोड्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, 3-4 नोड बन जाती हैं, तो नीचे वाली 2 नोड्स को छोड़कर, बेस के साथ में 2 नोड्स को छोड़कर पौधे को ऊपर से कट कर दिया जाता है, ट्रिम कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो शाखाएं होती हैं वो नंबर में ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, पौधा भरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे उपज में वृद्धि होती है। थिनिंग, when the plant are sown in the hills, the plants should be thinned so that not more than 3 plants are left standing in each hill। जो मैंने पहले भी बताया था हिल्स के अंदर, उसमें क्या था कि
जो जैसे ही पौधे के उगे आते हैं उसके अंदर 5-6 बीज डाले थे मैंने, तो उसमें से 4-5-6 भी निकले आते हैं कई बार। तो उनमें से 3 पौधों को छोड़कर दूसरे सारे पौधों को हटा दिया जाता है। इसे थिनिंग कहते हैं, विरलीकरण, मतलब उन पौधों को हटा देना। जो स्वस्थ हैं उनको छोड़ दो और दूसरों को निकाल दो। हार्वेस्टिंग इन सैलेड कुकुम्बर, dark green skin color should not turn into brownish yellow, and white spine color will also be a useful indication for edible maturity। जो सलाद के लिए कुकुम्बर का यूज़ किया जाता है, जब वो डार्क ग्रीन का बहुत गहरे हरे कलर की उसकी स्किन होती है, उसी टाइम इसको तोड़ लेना चाहिए। और उसकी जो स्किन है उसका कलर येलो, ये कह लो कि भूरा सा येलो कलर, यानी कि उसका कलर अभी येलो स्टार्ट नहीं हुआ होना चाहिए, उससे पहले तोड़ लेना चाहिए। और उसके ऊपर वाइट कलर के जो हेयर पाए जाते हैं, यानी कि रेशे पाए जाते हैं, ये कह लो, जहाँ कह लो कि छोटे छोटे आपको वहाँ पे हेयर दिखाई देंगे वाइट से कच्ची अवस्था में, तो वो इसका मैच्योरिटी इंडाइसिस होता है कि वो पाए जाने चाहिए, उस टाइम होने चाहिए उस फल के ऊपर। ठीक है, जब ये उतर जाते हैं तो ये मान लो कि वो पक चुका है और येलो होना स्टार्ट हो गया है, उसके अंदर बीज बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो उससे पहले ही तोड़ा जाता है। ऑप्टिमम लेंथ ऑफ द फ्रूट विल बी अराउंड 20 to 25 सेंटीमीटर एट एडिबल मैच्योरिंग स्टेज। मतलब जब खाने वाली पूरी उसकी सही अवस्था होती है ना, ज़्यादातर लंबी किस्मों के लिए वैसे ये 20 से 25 सेंटीमीटर की लंबाई ले लेता है, तो उनको तोड़ लेना चाहिए। इन स्मॉल फ्रूटेड टाइप्स विच हैव पेल ग्रीन स्किन कलर, जो कि हल्का सा पीलापन सा लिए हुए जिनकी स्किन का कलर रहता है, उनको तोड़ लेना चाहिए। और जब फल का आकार 8 से 12 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, छोटे फल होते हैं जिनके अंदर उनका थोड़ा सा पीला सा पन लिया हुआ फल का रंग होता है, मतलब ये कि नहीं कह सकते कि वो बहुत डार्क होगा, तो हल्का सा पीलापन लिए हुए ग्रीन कलर, हरा कलर होगा, तो उसको तोड़ लेते हैं। Once harvesting start, the fruit are generally picked at 2 to 4 days interval depending on the weather। मतलब जैसा मौसम है उसके हिसाब से लगभग जैसे ही अपने हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो दूसरे से चौथे दिन 4 दिनों के अंतराल पर कंटिन्यू हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। मतलब एक तुड़ाई आज कर ली तो उसके चौथे दिन फिर तुड़ाई करते हैं। ठीक है। यील्ड, उपज, about 8 to 12 tons per hectare is obtained from open condition by using monoecious varieties। इसकी लगभग 8 से 12 टन पर हेक्टर तक उपज मिल जाती है, जो इसकी अगर अपने इसको खुले खेत के अंदर इसकी कल्टीवेशन करते हैं, और मोनोसियस किस्मों की। ठीक है। और गाइनोसियस किस्मों की करते हैं तो लगभग ये डबल होती है, इससे भी दुगनी हो जाती है, लगभग 20 टन के आसपास, 20-25 टन आपकी उपज मिलेगी अगर गाइनोसियस किस्मों की कल्टीवेशन करते हैं, तो वो भी ओपन कंडीशन के अंदर। अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन अबाउट 200 टन पर हेक्टर यील्ड इज ऑब्टेन्ड यूजिंग ट्रॉपिकल गाइनोसियस हाइब्रिड्स। जो ट्रॉपिकल किस्में हैं इसकी, गाइनोसियस किस्में हैं, ठीक है, उनको अगर ग्रीन हाउस के अंदर कल्टीवेट किया जाए तो लगभग 200 टन पर हेक्टर तक भी उपज मिल जाती है। ठीक है, ग्रीन हाउस के अंदर, पॉली हाउस के अंदर इसकी कल्टीवेशन करते हैं तो।